Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 15 of 40 to solving the NCERT class 6th maths chapter number 5. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes and the exercise is 5.2. So let's go through the each and every questions. Our first question is, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? सो देखो बेसिकली होता क्या है, ये एक घड़ी है, ठीक है, ये एक घड़ी है और इसमें यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 9. ओके, सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन. क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन क्या होता है, घड़ी इस दिशा में चलती है, ये एरो देख लो मेरा, घड़ी जो है इस दिशा में ऐसे करके चलती है, ठीक है. तो घड़ी जो इस तरीके से चलती है इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन. और क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन में जब 3 बजे से लेकर, जैसे कोई मान लो कि मिनट की मतलब जो घंटे की सुई है वो 3 बजे पे थी और 3 बजे से, ठीक है, वो चलते चलते ये 3 बजे से जो है ये चलते चलते ऐसे करके पहुंच गई 9 बजे पे, ठीक है, 9 बजे पे पहुंच गई. तो बोल रहा है कि क्या फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन है. तो बताओ अब क्या फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन है. तो आप देख लो, ये जो टोटल घड़ी है उसमें ये आधा तो रिवॉल्यूशन कर लिया, तो इसे कितना बोलेंगे 1/2, ठीक है. 1/2 जो है वो रिवॉल्यूशन हो चुकी है, इसे हाफ बोलेंगे. आ गया समझ में. ये टोटल को अगर 1 मानेंगे तो उसमें से आधा में रिवॉल्यूशन हो चुकी है 3 to 9 पे जब घड़ी आई, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है 4 to 7. चलो तो यहाँ पे बजते हैं 12, यहाँ पे बजते हैं 3, यहाँ पे बजते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ठीक है. 4 to 7 है तो यहाँ पे 4 बज जाएंगे और 7 है तो यहाँ पे 7 बज जाएंगे, ठीक है. चलो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 है ही, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है. चलो तो कोई जो मिनट की सुई है, कोई अगर सुई मिनट की है और 4 बज रही है, ठीक है, 4 बजे से वो आया है 3 बजे पे, ठीक है, 3 बजे पे आया, तो टोटल आप देखोगे फ्रैक्शन कितना है 1 2 3, इस तरीके से टोटल कितने हैं 12. तो अपॉन में तो 12 आ जाएगा और कितने घड़ी घूमा है तो 1 2 3, तो 3/12 वो घूम चुका है. 3/12 को जब आप कैंसिल करोगे तो 1/4, तो 1/4 जो है ये रिवॉल्यूशन करेगा. ओके, 1/4 रिवॉल्यूशन करेगा ये घड़ी, ठीक है. और आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है. यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. चलो नेक्स्ट देखते हैं 7 to 10, ठीक है. चलो यहाँ पे 6 है, ये देखो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया. फिर से वही टोटल पार्ट्स 12 है तो 12 लिख देंगे अपन में, और 7 to 10 है ना, 7 to 10, तो 7 से लेकर 10 तक में देख लो कितने घर गए हैं, वो डिवाइड कर लो 1 2 3, तो 3/12. 3/12 को जब आप कैंसिल करोगे तो फिर से 1/4 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, 1/4 रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 9 to 12. ये है 12 और ये है यहाँ पे 9. चलो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया. ये हमेशा ध्यान रखना कि टोटल जो है अपॉन में लिखाता है और टोटल जो है वो 12 है ही, ऑब्वियसली 12 पार्ट्स में है. 12 आवर्स के डे होते हैं, मतलब हाफ अ डे होते हैं, 12 आवर्स वाली घड़ी होती है जो आपको बेसिकली एनालॉग क्लॉक जिसको बोलते हैं. इस तरह के वॉच को क्या बोलते हैं, एनालॉग वॉच, है ना, क्लॉक या वॉच, ठीक है. तो चलो फिर से देखो आप यहाँ पे जब आप देखोगे तो 9 to 12 जाने में क्या है, 3 घर लिया इसने, 3 टाइम्स लिए 1 2 3, तो 3/12 हो गए, है ना. तो कितने हो गए 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इतने रिवॉल्यूशन करेंगे 9 to 12 जाने के लिए. ओके चलो 1 to 10, तो ये हो गया बेसिकली 12, यहाँ है 1, ठीक है, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे 6, ये 7, ये 8, ये जो है 9 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएगा, ठीक है. तो सुई अगर कोई 1 पे था, अगर कोई सुई 1 पे था और गया कहाँ 10 पे गया है, तो इस तरीके से कुछ रिवॉल्व किया होगा,
ठीक है। तो कितने पार्ट्स रिवॉल्व किए ये ध्यान देना है। तो गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 टाइम्स मूव किया, टोटल कितने हैं 12 टाइम्स, तो 9/12 यानी 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 3/4 रिवॉल्यूशन जो है वो किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 3 to 6, ये आप करके कमेंट में बताओगे, इसका सॉल्यूशन आप हमें कमेंट में ज़रूर बोलोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। चलो तो अगर मान लो कि एक घड़ी है, अगर एक घड़ी है, ठीक है, और स्टार्ट हो रही है 12 बजे से, 12 बजे से स्टार्ट हुई और आधा रिवॉल्यूशन कर लिया, आधा मतलब इस सर्कल को हाफ कर लीजिए आप, ठीक है। तो हाफ रिवॉल्यूशन कर लिया, ये मान लो इधर से होते हुए चलते हुए इधर से ऐसे करके, मान लो कोई सुई होगा इस तरीके से ऐसे करके घूमते हुए, इस तरीके से घूमते घूमते कहाँ पे आ गई, 6 बजे मतलब हाफ पे आ गई, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो कहाँ स्टॉप होगा, है ना, तो कहाँ स्टॉप हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या बजेंगे, नीचे में जहाँ पे मैंने मार्क किया यहाँ पे क्या बजेंगे, 6 बजेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे जाके रुकेगा, इस तरीके से अगर आती है घूमते हुए तो 6 पे, ओके, स्टॉप एट 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा इस बार, 2 से। चलो तो ये हो गए 12, ये हो गए 1, ये हो गए 2। अब 2 से चला, 2 से चला और हाफ घुमा, ठीक है, हाफ घुमा। तो देखते हैं, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये जो है 8। तो कहाँ पे आके घूमेगा, इस तरीके से घड़ी अगर चलती है ऐसे करके आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये 8 पे आके रुकेगी, ओके, स्टॉप एट 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। स्टार्ट एट 5, यहाँ पे बजते हैं 5 और हाफ ही मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन करते हैं। 1/4 मतलब 1/4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, है ना। तो 3 घर यानी 1 2 और 3, 8 पे रुकेगी, ठीक है। 1/4 मतलब 90 डिग्री बनाना है, तो 8 पे आके स्टॉप एट 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन डी जो है, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। स्टार्ट एट 5, ठीक है, ये 6 हो गए और 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 3/4 और कितना घूमना है वो निकालने के लिए कुछ नहीं, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 घर घूमेंगे, 5 से 9 घर काउंट कर लो, ये हो गए 7, ये हो गए 8, यहाँ हो गए 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। और कितने घर बोल रहा है ये 4 हो गया, चलो लिखिए दो 9 टाइम्स, ठीक है। तो चलो 9 घर काउंट कर लेते हैं, है ना। यहाँ से ये हो गया फर्स्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कहाँ रुकेगा, 2 पे आके रुकेगा, स्टॉप एट 2, ओके। चलो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। ईस्ट में अगर मुड़े हुए हैं तो देखो बेसिकली मैं अगर आपको दिखाऊं डायरेक्शन कैसे होते हैं, है ना, तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। ये देखो, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका ए में कि ईस्ट फेस में है लेकिन हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन क्रॉस किया, हाफ, ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन क्रॉस किया तो किधर आप जाएंगे, इन विच डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा फिर वेस्ट। चलो ईस्ट एंड मेक 1.5 रिवॉल्यूशन, ओके, 1.5 रिवॉल्यूशन। चलो बी क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप फेस तो ईस्ट करके ही हो, ठीक है,
फेस जो है आपका, फेस वो आपका अभी भी ईस्ट में ही है, ठीक है। फेस जो है आपका अभी भी ईस्ट में ही है, ठीक है। लेकिन आपने एक फुल लगाया, एक फुल रिवॉल्यूशन किया, ठीक है। यहाँ एक फुल मतलब आपने ई से स्टार्ट किया, ई से स्टार्ट किया और इस तरीके से जाते हुए फिर ई पे आ गए, ओके। तो एक तो आपने फुल रिवॉल्यूशन किया, लेकिन दूसरा जो है, दूसरा आपने कितना रिवॉल्यूशन किया, दूसरा जो है आपने कितना रिवॉल्यूशन किया, हाफ। फिर यहाँ से चल के फिर हाफ रुका। तो डेढ़ घूमने पे भी, जैसे आधा घूमने पे आप वेस्ट में थे, डेढ़ घूमने पे भी वेस्ट में ही रहोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी, वेस्ट में घूमे हुए हैं लेकिन 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन किए हैं एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है आपका, चलो मैं दिखाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है वेस्ट में आप खड़े हैं। आप खड़े किधर है, आप वेस्ट की ओर खड़े हैं, मतलब इस तरीके में, ठीक है। तो ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, ये ध्यान देना आप हमेशा, ठीक है। तो वेस्ट में करें और 3/4 रिवॉल्यूशन किया है, 3/4, ठीक है। तो यानी 4 अगर टोटल है, टोटल पार्ट अगर 4 है, 1 2 3 4, 4 है, तो 3 आपने 3 तक रिवॉल्यूशन किया। मतलब आपने अगर वेस्ट से चला तो 1 2 3, ये देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ तक आपने रिवॉल्यूशन किया। तो आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं, तो आप साउथ की ओर खड़े हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, यहाँ एक चीज़ और उल्टा है। एक चीज़ क्या उल्टा है, वो आपको ये बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वेस्ट की ओर आप खड़े हैं और इस तरीके से आपने मूव किया, ठीक है। आप वेस्ट की ओर खड़े हैं लेकिन इस तरीके से, क्लॉकवाइज क्या हुआ, लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट। तो आपने इस तरीके से साउथ गया पहले, फिर ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, ठीक है। तो आप कहाँ खड़े होंगे, नॉर्थ में खड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब चलो डी क्वेश्चन क्या है, डी क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप साउथ में खड़े हो और 1 फुल रिवॉल्यूशन किया आपने। आप क्या है, आप साउथ में खड़े हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और आपने एक फुल रिवॉल्यूशन लिया। किधर से लिया कोई ठीक नहीं, लेकिन आपने एक फुल रिवॉल्यूशन लिया। आपने जो है एक फुल रिवॉल्यूशन लिया। फुल रिवॉल्यूशन का मतलब एक पूरा सर्कल बनाया और फिर से आप वहीं आ गए, ठीक है। आप फिर से क्या किए, वहीं आ गए, ठीक है, यहीं पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, साउथ ही होगा। साउथ से चले और फिर साउथ पे आ गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, what part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north। बोल रहा है कि अगर आप ईस्ट में खड़े हैं, अगर आप ईस्ट में खड़े हैं, ठीक है, एंड क्लॉकवाइज जो है आप नॉर्थ पहुंच गए। तो व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन था, आपने कितना पार्ट किया, 1 2 3, और टोटल कितने हैं, चारों मिला दो तो 4, तो 3/4 रिवॉल्यूशन किया आपने, ठीक है। चलो बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी में क्या बोल रहा है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। बोल रहा है आप साउथ में हैं और क्लॉकवाइज आपने, है ना, क्लॉकवाइज आपने क्या किया, मूव किया और कहाँ पहुँच गए, ईस्ट पहुँच गए। तो फिर से वही होगा 3/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। सी में क्या है, आप हैं तो वेस्ट में और ईस्ट चले गए, वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ईस्ट चले गए तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या, देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, 1 2 3 4, तो आपने 2 घर गया तो 2/4 हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1/2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। बोल रहा है कि एक घड़ी बना लीजिए आप, जैसे घड़ी बना लिया हमने, ठीक है। घड़ी बनाने के बाद आप देखो कि यहाँ पे 3 बजते हैं और यहाँ पे 6 बजते हैं, ठीक है। तो सुई जब 3 बजे से लेकर 6 बजे पे आई, ठीक है, 3 बजे से लेकर 6 बजे पे आई, तो एंगल जो बनाया कितने राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्वियस सी बात है 1 राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट एंगल।
टोटल 4 होते हैं, टोटल 4 होते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक जो है इधर हो गया ऊपर, और एक जो है इधर हो गया नीचे, ठीक है ये, ठीक है। चलो 2 to 8, बोल रहे 2 to 8, मतलब एक सुई जो है वो यहाँ पे अगर 12 बजते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो 2 से लेकर 8 तक आपने क्या किया यहाँ पे। तो एक स्ट्रेट लाइन में आप हमेशा ध्यान दोगे कि देखो इसमें एक तो राइट एंगल यहाँ पे बन जाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो टोटल वैसे भी आप देखो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, ये यहाँ पे हो जाएगा 3 राइट एंगल, और ये हो जाएगा 4 राइट एंगल, जिसमें आपने 2 घूमा है तो 2 राइट एंगल, ठीक है, 2 राइट एंगल, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 10 to 1, ठीक है। 10 to 1 के लिए क्या है, चलो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, ये हो गया 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2। अब आप ध्यान दो तो एक राइट एंगल बस नहीं है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो टोटल अगर आप ध्यान दो तो एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, ये 3 राइट एंगल जो है घूम रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 राइट एंगल, ठीक है। चलो फिर है 12 to 9, 12 to 9 है ना। 12 to 9 कैसे होगा, देखो 12 से हमें जाना है 9 पे, कहाँ जाना है 9 पे। तो 9 तक में आप ध्यान दोगे अगर, तो एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, तो क्या आंसर हो जाएगा 3 राइट एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 12 to 6। अब देखो 12 to 6 में यहाँ बजते हैं 12 और यहाँ बजते हैं 6, है ना। सुई अगर 12 से 6 पे जाएगी तो कितने राइट एंगल बना रहे हैं, कितने राइट एंगल बनाएंगे, एक और एक, दो, तो 1 and 2 यानी 2 राइट एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ। अगर आप साउथ की डायरेक्शन में खड़े हैं, अगर आप साउथ की डायरेक्शन में खड़े हैं, क्लॉकवाइज आपने वेस्ट गया, क्लॉकवाइज आपने वेस्ट गया, ठीक है। तो एक राइट एंगल, ठीक है, सिर्फ 1 राइट एंगल हमने जो है वो फेस किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्थ में है आप, ठीक है, आप क्या है नॉर्थ में है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है और ईस्ट तक जाना है, ईस्ट तक जाना है, ठीक है, ईस्ट तक जाना है, ठीक है। ये देखो ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, तो क्या हो जाएगा आंसर 3 राइट एंगल, ठीक है। अगर आप लोग घड़ी को देखते होगे, एनालॉग वॉच को, अगर दीवार घड़ी होगी आपके घर में या हैंड वॉच भी होगी, जिसके साथ पास पुराना वाला या पिताजी के पास या मम्मी के पास होगी, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वेस्ट में है, ठीक है, ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, वेस्ट में है और फिर से बोल रहा है आपको वेस्ट में आने, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी 4 राइट एंगल, इसे बोलते हैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ में हो आप और नॉर्थ चले गए, ठीक है। तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, ठीक है, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, तो 1 2, तो लिखेंगे 2 राइट एंगल, ठीक है। चलो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, ठीक है। चलो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यस। तो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, वेयर विल द आवर हैंड्स ऑफ आवर क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6। अगर वो 6 से स्टार्ट होता है, अगर वो 6 से स्टार्ट होता है, यानी अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रैवल करता है। अगर मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ सुई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एक राइट एंगल बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बचते हैं 9, ठीक है, ये एक राइट एंगल है।
तो आंसर क्या हो जाएगा 9 o'clock। ठीक है, चलो समझ में आई, क्योंकि घड़ी हमेशा इसी डायरेक्शन में चलती है। 8 से चलेगा, ठीक है, 8 से चलेगा और 2 राइट एंगल बनाएगा। चलो तो यहाँ पे बजते हैं 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अब 8 से 2 राइट एंगल का मतलब स्ट्रेट बना दो लाइन, एक यहाँ पे, तो यहाँ बज जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 1 बजते हैं, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 11 होते हैं, यहाँ 10 होते हैं और यहाँ 9 होते हैं। ठीक है, तो कितने बज जाएंगे 2 o'clock। ठीक है, ये इस तरीके से 2 राइट एंगल, ये देखो एक राइट एंगल 11 पे हो जाएगा और एक राइट एंगल 11 से 2 तक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम 10, ठीक है, फ्रॉम 10, तो चलो 10 से चलेगा, ये हो गया 11, ये हो गया 12, 3 राइट एंगल्स बनाना है ना, 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, अब देखो चलो बना ही दो, ये 8 और ये 9। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से अगर चलते हैं आप तो एक राइट एंगल आएगा यहाँ पे 1 पे, दूसरा राइट एंगल आएगा 4 पे, तीसरा राइट एंगल आएगा 7 पे। ठीक है, तो 1 2 3, तो कितने बज जाएंगे 7 o'clock। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है 7th का, वो क्या है, फ्रॉम 7 से, हम 7 से चलेंगे। ठीक है, और 7 से चलेंगे, यानी ये हो गया 6, ये हो गया 7, 7 से चलेंगे और 2 स्ट्रेट लाइन, 2 थ्रू 2 स्ट्रेट लाइन्स। ओके, 2 स्ट्रेट लाइन पे जाना है, यानी एक बार स्ट्रेट लाइन ये हो गया और दूसरी बार फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो 7 ही बजेंगे, 7 o'clock ही आंसर होगा आपको। ओके, सो ये आपका एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 5.2। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।